और जितने ग्वाल बाल हैं और सखा हैं, जितने साथ साथ, वो भी सब अपने डांट लाठी डंडा लगाए हैं। जितने गोप ग्वाल आदि लगाए हैं सब डंडा लाठी लगाए। 2 दिन बाद पूछा, कन्हैया तू इतनी छोटी सी उंगली लगाए है इसमें? अरे इससे अच्छा तो यही है तू बैठ जा, हटा दे अपनी उंगली। ये क्या बोल रहा है? अहंकार, अहम ब्रजवासियों का, क्योंकि उनको भगवान की छोटी सी उंगली दिखाई दे रही और अपने मोटे मोटे लाठी डंडा पर ज्यादा भरोसा है। और फिर ये कन्हैया तो एक छोटी सी उंगली लगाए हैं, हम तो जितने ब्रजवासी हैं सब मिल करके मोटे मोटे लाठी डंडा लगाए हैं। तो ये शक्ति हमारी है। कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ होता है, कानों का सुना भी झूठ होता है। सबने कहा, कन्हैया तू थोड़ी आराम कर ले, बैठ जा। कन्हैया ने कहा, फिर हम अगर बैठ गए तो तुम लोग समझना ये गिरिराज जी कहाँ जाएंगे, क्या होगा। सब ब्रजवासी बोले, हाँ ठीक है, हम सब देख लेंगे, तुम हटाओ तो उंगली अपनी। और जैसे ही भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली जरा सी हटाई, जितनी मोटे मोटे लाठी डंडा बल्ली लगी सब चट चट करके टूटी। सब चिल्लाए, अरे कन्हैया बचा बचा, जल्दी आ। कन्हैया ने जल्दी से उंगली लगा दी। गिरिराज जी वहीं पर फिर रुक गए। कहने का अभिप्राय, हमारे जीवन में कितने भी साधन बन जाएं, कितना भी हम पैसे से मजबूत हो जाएं, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए, खूब पुत्र पौत्रादि हो जाए, खूब हमारा वंश बढ़े पले, लेकिन अगर जीवन में भगवान की कृपा रूपी छोटी सी उंगली अगर नहीं लगी है तो कब क्या हो जाएगा कुछ भी गारंटी नहीं है। इसलिए ये धन संपत्ति मिले और चाहे और दूर भाग जाए, लेकिन हमारे जिंदगी से भगवान दूर नहीं होने चाहिए। अगर भगवान की छोटी सी उंगली कृपा रूपी लगी रहे हमारी जिंदगी में, तो हमारे ये जो जीवन का पर्वत है ना, ये क्या है संसार, जीवन पूरा दुर्गम है, जंजाला, भाव सागर बता दिया गया। सागर में लोग डूब जाते हैं, नदी में। बहुत कोई बिरला हो जो ये पूरी जिंदगी अपनी जी जाए और अपनी मृत्यु से मरे। जंजाल है ये संसार, और इस जंजाल में पार करने में अगर जीवन में थोड़ा भगवान का सहारा ले लिया गया, आहा, तो ये जीवन हमारा खुशियों से भर जाता है। और जीवन में अगर हम संसारियों का या केवल संसार के सहारे रहे और भगवान के सहारे को ध्यान न दिया, उसको कमजोर समझा, बिल्कुल। चलिए, आपका स्वागत है और जाइए, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान का सहारा जीवन में बहुत आवश्यक है। और कितनी देर के लिए सहारा लो? कुछ लोगों को ये लगता है कि क्या बताएं, 24 घंटा वही भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो। हम कितनी करें पूजा, कितनी भक्ति करें? 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, कितनी हम भक्ति करें? तो संतों ने निर्देश दे दिया, एक घड़ी आधी घड़ी। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे लिए तुम 8 घंटे माला चलाओ, वो तो कहते हैं कर्म करो, पूरे दिन कर्म करो और ध्यान हमें रखो। भगवान की भक्ति का मतलब 4 घंटे केवल माला लेकर के बैठना ठीक है। तुम्हारे पास कोई काम ना हो, आप महात्मा बन गए हो, पत्नी की चिंता नहीं है, पुत्रों की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, तो तुम 4 घंटा चलाओ माला, चाहे 10 घंटा चलाओ, तुम तो इसीलिए बैठे ही हो खाली। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए और फिर तुम 3 घंटा कहो कि हम माला रोज चलाते हैं, तो घर के अंदर निश्चित तांडव होगा। आप शांति नहीं कर पाओगे घर के अंदर। क्या होगा? द्वंद्व होगा, महाभारत होगी। और तुम करोगे रोज माला और घर के अंदर क्या होगा? महाभारत।
इसलिए अगर गृहस्थी में हो, परिवार है, बच्चा है, तो सुबह 5 बजे टिफिन तैयार और अपनी फैक्ट्री के लिए प्रस्थान करें, कमा करके लाएं और अपने परिवार को खिलाइए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। और तब कब करना है भक्ति गृहस्थी वालों को? जिस समय अपनी फैक्ट्री जा रहे, टिफिन बन गया है और हम अपनी बाइक से या चल रहे, बस मन में स्मरण भगवान का चलते रहना चाहिए। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। भगवान का केवल ध्यान धरना है, उनकी याद करनी है। और उनकी जब याद करके हम कोई कर्म करेंगे तो हमारे द्वारा कोई गलत कर्म जल्दी जल्दी नहीं होगा। गलत कर्म कब होता है हमसे? जब भगवान को हम भूल जाते हैं, केवल अपनी याद रहती है। सामने वाले ने कहा हम तुमको देख लेंगे, तुमने कहा अभी देख लो। और अगर भगवान की याद होती तो तुम्हें तुरंत याद आता है, हम इससे क्यों कहें कि हम तुम्हें देख लेंगे, हमारे भगवान खुद देखेंगे, हमारे साथ में रहते हैं। तो जब स्वयं भगवान बन जाओगे तो बड़ी दिक्कत है, समस्या है जीवन में। और जब हम भगवान हैं नहीं तो जो भगवान हो जाने, व्यवस्था करे, समझे सब। बोले सीताराम जी सरकार की। तो हमें जीवन में भगवान नहीं बनना है, ये बिल्कुल पक्का लिखा पढ़ी में लिख के लगा लेना चाहिए अपने साथ में कि भगवान तो केवल एक रहेंगे, हमें उनका दास, तुलसी दास, कबीर दास, हमें दासत्व स्वीकार करना है, ना कि हमें भगवान बनना है। और आज सबसे बड़ी लड़ाई भगवान बनने की चल रही है।